ओम शांति। आज की तारीख है 30 सितंबर 2016। आज सितंबर मास का आखिरी दिन है, ठीक है ना। 30 सितंबर 2016 कल्प में एक ही बार आएगी, कल्प में एक ही बार आएगी, तो हर दिन कल्प में एक ही बार आएगा, ठीक है। रिपीट तो कल्प होगा लेकिन आएगा तो एक ही बार। तो कल से अक्टूबर स्टार्ट, कल से नवरात्रि स्टार्ट। हाँ, और अक्टूबर मास में त्योहार स्टार्ट। पूरे एक महीने में त्योहार ही त्योहार। तो आज है तारीख 30 सितंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण के साथ और श्री कृष्ण जैसा, श्री कृष्ण के राज्य में और श्री कृष्ण के साथ कौन कौन जाना चाहता है? सबको श्री कृष्ण बहुत पसंद है। बहुत ही पसंद है। माना ऐसी आकर्षण पूरे विश्व में और किसी में नहीं है जो श्री कृष्ण में है। तो आखिर भी श्री कृष्ण की आत्मा ने ऐसा क्या किया जो वो नंबर 1 बनी? नंबर 1 श्री कृष्ण, सत्युग का पहला प्रिंस, नंबर 1। आखिरकार भी ऐसा क्या किया? भगवान आया, उनका तन आधार लिया, लेकिन जब आधार लिया तो वो आत्मा थोड़ा जानती थी कि मैं श्री कृष्ण की आत्मा हूं, नहीं मालूम था, ठीक है। तो भगवान ने बताया, उन्होंने माना और फिर मानकर पुरुषार्थ किया। सिर्फ ये मान लेने से कि मैं श्री कृष्ण की आत्मा हूँ, बस इसी उसमें नहीं आ गए, फिर उस तक जाने का पुरुषार्थ किया। ये पुरुषार्थ सिर्फ एक आत्मा कर सकती है या सभी आत्माएं कर सकती है? सभी कर सकते हैं ना। तो जब श्री कृष्ण की आत्मा ये पुरुषार्थ कर रही थी तो भगवान सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा को पढ़ा रहे थे या सभी को पढ़ा रहे थे? सभी को पढ़ा रहे थे। तो जब सभी को पढ़ा रहे थे तो पढ़ा कैसे रहे थे? कब पढ़ा रहे थे? कैसे पढ़ा रहे थे? प्रेरणा से तो काम हुआ नहीं। स्वयं आए, राज सुनाया, इन्होंने भी सुना, हमने भी सुना। इन्होंने वही शब्द सुने जो हमने सुने, कुछ एक्स्ट्रा तो सुना नहीं, एक्स्ट्रा तो कोई बात भी नहीं हुई। तो जब इन्होंने सुने तो मान लिया, सेकंड लगाया। जब हमने सुने तो क्या हमने मान लिया? सेकंड लगाया। इसी में अंतर आया, इसी में सारा अंतर आया कि कई बच्चे मूंझ जाते हैं कि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं या शिव बाबा कह रहे हैं। ये भगवानुवाच किसने कहा है? कई बच्चे भूल जाते हैं। ये भगवानुवाच किसने कहा? क्या ब्रह्मा बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, कब कहा? तो श्री कृष्ण की आत्मा ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो नंबर 1 गई, नंबर 1। और वही पुरुषार्थ हम सब बच्चों को भी बताया, क्या जाने के लिए? नंबर 1। अब जो ओटे सो अर्जुन। माना जो कहना माने, जो ये स्वीकार करे वही अर्जुन बने, और उसी का सारथी भगवान बनेगा, है ना। भगवान उसी के अंग संग रहेगा। तो जोटे
सो अर्जुन जो कहना माने वही बने। तो श्री कृष्ण के साथ जाना हर कोई चाहता है, पर श्री कृष्ण समान बनना पड़े। पहले तो बनना पड़े, उनके साथ जाना, उनके साथ रहना, तो ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब हम ऐसी क्वालिटीज कैसे धारण करें, उसकी पढ़ाई भी स्वयं भगवान कराते हैं। हमें कोई जास्ती मेहनत नहीं करनी है या खुद से कुछ क्रिएट नहीं करना है। जो बताया है उसे सुनना है और उसका पालन करना है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। सोचो, इस स्वरूप से पढ़ें तो कभी भी मूंझेंगे नहीं, कभी भी मूंझेंगे नहीं। मूंझने वाला ये भूलता ही है कि हमें पढ़ा कौन रहा है, वही मूंझता है। आज का प्रश्न, बाबा जब भगवानुवाच शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वे समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानुवाच बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। बाबा कहते ये वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूं। सुना, समझा? तो भगवानुवाच माना परमात्मा कह रहे हैं। अब ये बीच में ये कंट्रास्ट करते रहना, ये निकालते रहना तो मूंझ जाएंगे। हाँ, तो क्या जाएंगे? मूंझ जाएंगे। ये तो गुप्त है ना, पर इसे समझने के लिए ना बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। और जिसको एक बार में ये वाली बात स्पष्ट हो जाती है ना, वो कभी मूंझता नहीं है, गारंटी है, कभी मूंझ नहीं सकता। जैसे कईयों के अंदर कभी कोई प्रश्न उठ जाता है, कभी कोई प्रश्न उठ जाता है। उसका कारण ही यही है कि परमात्मा का परिचय अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए बाबा समझाते रहते, बीच बीच में बताते रहते हैं, कौन पढ़ा रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन तुम्हें श्री कृष्ण प्रिंस बनाने के लिए आया हुआ है। सोचो, समझो, और फिर ये पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी ना। अब देवता बनना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना। पढ़ा रहे हैं भगवान, तो सोचो पढ़ाई कितनी आसान होगी, क्योंकि भगवान पढ़ा रहे हैं। मुश्किल काम तो भगवान कभी अपने बच्चों को देते ही नहीं, दुख तो कभी देते ही नहीं। तकलीफों से छुटाने के लिए, माना मुक्ति दिलाने के लिए परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई से समझ आएगी, उस समझ का इस्तेमाल हम अपने जीवन में करेंगे तो समझदार बन जाएंगे, नॉलेजफुल बन जाएंगे, कोई तकलीफ ही नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ज्ञानी और योगी परमात्मा स्वयं बैठकर बना रहे हैं। तो सत्युग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण जैसी पढ़ाई हम बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो कितना नशा होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान क्या कहते हैं? ये भगवानुवाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं भगवानुवाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं, ये सिर्फ तुम ही जानते हो। ये कौन बैठा है? ये कौन बैठा है? भगवान। ये कौन बैठा है? भगवान। भगवान कहाँ है? ये नई बात है ना, इसीलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन भगवानुवाच है जरूर। कहते हैं कि मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने लिए योग और ज्ञान सिखाता हूँ। इनसे और क्या चाहिए? तुमको हम राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ।
प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना, ठीक है ना। और मंदिर में जाने वाले प्रिंसों के ऊपर एक प्रिंस, है ना, तो हो गया ना, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। विकारी प्रिंस, निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं, तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। देखो, राजाओं का राजा माना बहुत सारे राजा हैं, उनके ऊपर एक महाराजा, ठीक है। अब प्रिंस का क्या अर्थ हुआ? कई बच्चे सोचते होंगे ना, कहीं प्रिंसों का प्रिंस, प्रिंस होगा प्रिंस नहीं, प्रिंस का प्रिंस माना जो विकारी प्रिंस प्रिंसेस होते हैं ना, वो मंदिर में जाते हैं तो निर्विकारी प्रिंस की पूजा करते हैं ना, तो वो मैं बनाता हूँ तुमको। कौन सा? निर्विकारी प्रिंस। सुना ना, नशे वाली बातें हैं। हाँ, चढ़ रहा है नशा। तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बना। नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना, नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु पढ़ेंगे तब तो बनेंगे, पढ़ेंगे तब तो बनेंगे। बाबा कहते, बच्चे अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, ना कि कृष्ण। समझते हो ये बात? राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के बच्चे हैं, उन्हों की आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है, इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया है। अब बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि ये ब्रह्मा भी नंबर 1 भक्त था, ये ब्रह्मा भी नंबर 1 भक्त था। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे। कृष्ण की भक्ति की व नारायण की भक्ति की एक ही बात है, कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनता है। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, सीख रहे हो? राजयोग सिखला रहे हैं अब तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। बाप कहते, बच्चों तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। यह है कंसपुरी, मैं तुमको कृष्णपुरी में ले जाने के लिए आया हूँ। सुन रहे हो? श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, यहाँ कोई है ही नहीं जो सर्वगुण संपन्न हो। मैं आया हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने। किसने कहा? भगवान ने। किसने कहा? भगवान ने। बनना है योग बल से, बनना है, बनना है, बनना है योग बल से। बाहुबल है हिंसक लड़ाई, जो तीर कमान से होती थी, फिर बंदूकों से तलवारों से हुई, अब तो होती है बॉम्ब से। खुद कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे, फिर मिलिट्री क्या करेगी? बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों ये पाठशाला है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों ये पाठशाला है। मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूँ। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था, वे अब 84 जन्म लेकर कलयुग में बैगर बना है। भारत में ही उनका राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े ना। कृष्ण को भगवान कहते तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा? पुनर्जन्म में कैसे आएगा? भगवान तो निराकार है, वह है ही एक रचयिता, बाकी सब है रचना। तब तो कहते हैं ना कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। क्या कहते हैं? हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे, तो फिर क्रिमिनल सॉल्ट कैसे हो? तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुखधाम में कैसे जाएंगे? पुकारते भी है ना कि हम पतित तो बन गए हैं, पावन बनाने आओ। तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम सब आत्माएं अब वापिस वानप्रस्थ में जा सकती हो, जा सकते हो ना, इसीलिए वानप्रस्थी हो। जा सकती हो ना? किस लिए जा सकती हो? क्योंकि वानप्रस्थी हो। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता ही ना सके। ये ज्ञान है ही एक बाप के पास, ये ज्ञान है ही एक बाप के पास, वही पतित पावन निराकार है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, थोड़े टाइम के लिए मैंने इस तन का लोन लिया है, मुझे याद करो,
थोड़े टाइम के लिए मैंने इस तन का लोन लिया है, शरीर बिगर आत्मा कैसे बोल सकेगी? भगवान उवाच है कि मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म में आना पड़े। मैं एक ही बार आता हूँ। प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए। सुना? बाबा प्रकृति का आधार लेते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, इसलिए बाबा आते हैं। बाबा आए तो सेकंड में फिर ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेते, वो बड़े हों फिर ज्ञान इमर्ज हो, ऐसा नहीं होता। उन्हें तो सदा इमर्ज है ना, इसलिए तन में आते हैं, प्रवेश करते हैं। उस तरह से तन गर्भ के द्वारा नहीं लेते हैं। इतनी वंडरफुल बात है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म में आना पड़े। मैं एक ही बार आता हूँ। प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए। मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ, इसमें बैठ जाता हूँ और फिर तुमको पढ़ाता हूँ। ये तो पहले अपना जवाहरात का धंधा करता था, याद आया? ये तो पहले अपना जवाहरात का धंधा करता था। कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। किसी गुरु ने ऐसी कोई साधना नहीं सिखाई कि भगवान आके मुझ में आ जाए, ऐसी कोई साधना नहीं सिखाई। अचानक ही बाप ने आकर प्रवेश किया। करण करावन हार होने के कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं। शिव बाबा करण करावन हार है, वो होने के कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं। ये भी सीखता जाता है। देखो बाबा कैसे सुनाते हैं ना, ये भी सीखता जाता है। तुम भी साथ में सीखते जाते हो। बोलते हैं तुमको, परंतु सुनता पहले मैं हूं ना। बोलते हैं तुमको, परंतु सुनता पहले मैं हूं। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूं, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूं, ऐसा कभी कोई पढ़ाते नहीं। यह है पावन बनने की बात। यह है पावन बनने की बात। ये संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था। स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नाम ही है श्री कृष्णपुरी, इसको कहा जाता है कंसपुरी। बाकी कहानी बनाई है कृष्ण और कंस की। एक कहानी बना दी है ना कृष्ण और कंस की। बच्चों को समझाया है, बच्चों को समझाया है कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आप ही छूट जाएगी। जब ज्ञान में बच्चे पक्के हो जाते हैं, जब बाप का परिचय पक्की तरह से बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है, तो भक्ति आप ही छूट जाती है। बाबा ने कभी मना नहीं किया है कि भक्ति छोड़ने के लिए आप कभी कहो। जब आपकी बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, बाबा का परिचय क्लियर हो जाता है, तो आपकी भक्ति आप ही छूट जाएगी। समझे? तुम कभी कोई को ऐसा नहीं कहना कि भक्ति ना करो, उनको ज्ञान देना है। वो अंधियारे में है ना, आप कभी उन्हें ये नहीं कहते रहना भक्ति छोड़ो, भक्ति छोड़ो, अंधियारा छोड़ो, अंधियारा छोड़ो। आप रोशनी देते जाना। जैसे जैसे उनके जीवन में रोशनी आती जाएगी, ज्ञान आता जाएगा, तो अंधेरा अपने आप भागता जाएगा। ठीक है ना? तो आप क्या देते जाना? ज्ञान देते जाना, रोशनी देते जाना। तो बाबा ने कभी ऐसे नहीं कहा कि भक्ति छुड़वाओ, कभी किसी को नहीं कहा। ठीक है ना? आप ही छूट जाती है, क्योंकि रोशनी आ गई तो भक्ति आप ही छूट जाती है। उन सब चीजों का अर्थ मालूम चल जाता है, तो वो सारी चीजें बेमायने लगती है, तो वो छूट जाती है। हाँ, अगर किसी के घर में झगड़े हो रहे हो उस नाम पर कि तुम तो भक्ति नहीं करते, ये नहीं करते, उसके लिए फिर बाबा से राय ले सकते कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है ना? तो श्रीमत पर मान चल सकते हैं। बच्चों को समझाया है कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आप ही छूट जाएगी। तुम कभी कोई को ऐसा नहीं कहना कि भक्ति ना करो, उनको ज्ञान देना है। बाप तुमको ज्ञान दे, स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं। कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अब नहीं है, फिर से वह भी राजयोग द्वारा बन रहे हैं। तुमको भी पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। हेवन की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर, वही आकर नई सृष्टि रचते हैं। मैं करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा, सत्युग त्रेता में नहीं आते।
नहीं आते हैं सतयुग त्रेता में। कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। उन्होंने कल्प अक्षर निकालकर सिर्फ युगे युगे लिख दिए, तो भी 4 युग हैं, ठीक है ना। 5वां है ये संगम युग, तो कितने अवतार हो गए फिर? 5। लिखा है युगे युगे, है कल्प कल्प, ठीक है। चलो गलती करके भी युगे युगे लिखा, तो भी कितने युग हैं? 4। 5वां ये संगम, तो कितने हो गए टोटल? 5 ना। अच्छा, फिर तो 5 अवतार मानो, फिर तो 5 अवतार मानो ना। परंतु इतने कच्छ मच्छ परशुराम अवतार होते हैं क्या? ये सभी है शास्त्रों की बातें। धर्म का नाम और भारत का नाम ही बदली कर दिया है। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह देते हैं। भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य, भारत, उसमें भी भारत अक्षर आता है ना, भारत अक्षर आता है ना। बाप समझाते तुमने कोई एक जन्म थोड़ी भक्ति की है, जो इतने माना भयभीत हुए जा रहे हो, तुमने एक जन्म भक्ति की है क्या? द्वापर से की है, द्वापर से भक्ति करते आ रहे हो, द्वापर से भक्ति की है। कई बच्चे माना इसी एक जन्म के हिसाब से अपने बारे में सोचते हैं ना, कि हमने भक्ति देखो करी, फिर छोड़ रहे हैं, ऐसा माना श्राप लग जाएगा ये। अरे एक जन्म में भक्ति थोड़ा की आपने, जो अभी अभी शुरू की हो। ये तो भक्ति आपकी द्वापर से चली आ रही है। तो इतने समय से आप भक्ति कर रहे हो, और भक्ति का फल भी तो मिलेगा। तो जब भक्ति का फल मिलता है ज्ञान, तो आत्मा खुश हो जाती है। खुश होना चाहिए ना। लेकिन अगर भक्ति कच्ची की हुई होगी, तो जब ज्ञान मिलेगा तो मुझे से रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कई बार इन्होंने भक्ति ना अभी अच्छे से की नहीं थी, तो ज्ञान जल्दी से स्पष्ट नहीं हो पाता उनको। तो आदि इधर होते हैं, आधे इधर होते हैं। तो बाबा कभी मना नहीं करते भक्ति करने से, लेकिन ज्ञान जब स्पष्ट हो जाता है, बात जब क्लियर हो जाती है, तो भक्ति कैसे करेगी आत्मा? भक्ति कोई एक जन्म में थोड़ा किया आपने। कब से की है? द्वापर से की है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। जिस शिव बाबा ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, और अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो पति शरीर में बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ, पति शरीर में, पति दुनिया में, पतितों को पावन बनाने। भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं। कितनी क्लियर बात है। इनमें बाबा की प्रवेशता हुई, इनमें बाबा की प्रवेशता हुई, और गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया। जब बाबा नहीं आए थे तो उससे पहले गीता पढ़ते थे, भक्ति करते थे, नारायण का चित्र अपने पास रखते थे। उसके बाद जैसे ही बाबा ने प्रवेश किया तो गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया। भक्ति छूट गई, भक्ति छूट गई। कोई भगवान ऐसे जबरदस्ती करके छुड़ाई थोड़ा, छूट गई। जब वो बात क्लियर हो गई, भक्ति छूट गई। अनायासी तो छोड़ा, अचानक से ही तो छूट गया सब कुछ, क्योंकि सब बातें क्लियर होने लग गई। जब बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया, ब्रह्मा बाबा ने नहीं, शिव बाबा ने, तो जब शिव बाबा ने परिचय देना, उन सब चीजों का अर्थ बताना शुरू किया, तो ब्रह्मा बाबा की भक्ति छूट गई। अनायासी तो छोड़ा। तुमको कोई ने कहा नहीं कि भक्ति नहीं करो। कहीं ऐसे कह देते ना, यहाँ तो भक्ति छुड़ाई जाती है, तो बाबा कहते बाबा ने कभी नहीं कहा भक्ति नहीं करो। लेकिन जब भक्ति का फल ज्ञान मिल जाता है, तो भक्ति ऑटोमेटिकली छूट जाती है। ये तो स्पष्ट सी बात है ना। तो इसी तरह ज्ञान की रोशनी आ गई तो अंधेरा भाग जाता है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये सुना है ना। तो भक्ति छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है, भक्ति ऑटोमेटिकली छूट जाती है, क्योंकि ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि फिर से मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। कृष्ण की फिर 8 डायनेस्टी चलती है। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सत्युग, फिर बनता है किंग ऑफ सत्युग,
8 पीढ़ी उनकी चलती है। उस समय तो दूसरी रजाई होती नहीं। अब बाबा कहते तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो, तुम बच्चे भी बनो, क्या सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है, भक्ति में कोई सुख नहीं है, तो हमें वो करना है जो इन्होंने झट से कर दिया, हमें भी तो करना चाहिए ना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इनको क्लियर हो गया, हमको भी वही बातें सुनाई जा रही हैं, तो हमको क्लियर क्यों नहीं हो रही है? कुछ गड़बड़ होगी या हम सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। तो अगर सतयुग का पहले प्रिंस के साथ आना है तो कार्य भी वैसे ही करने पड़ेंगे ना। आना है पहले प्रिंस के साथ आना है। अब बाबा कहते तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है, ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। समझते आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ गए, बाकी गई तो आत्मा, शरीर तो लेके नहीं गई वो। हाँ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं ना कि शरीर के साथ कोई परलोप हो गया हो, एकदम से गए भी हो गए। कहाँ गए? स्वर्गवासी हो गए, निकल लिए यहाँ से, और शरीर भी ले गए, आत्मा भी ले गए। चलो, ऐसा कभी हुआ? निकली कौन? आत्मा, और शरीर तो यहीं रहा। ऐसे कभी देखा, कभी सुना? और कोई ऐसे पकड़ के, ऐसे सिर पकड़ के ऐसे बैठा हो, मेरा बाप चला गया, मेरा बाप चला गया, तो कहते कहाँ चले गए? कहते स्वर्गवासी हो गए, वो स्वर्ग में चले गए। तो शरीर तो वहीं सामने ही होता है ना, तो गई कौन सी चीज? यही तो बाबा राज समझाते हैं, कितनी क्लियर बातें हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। समझते हैं आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहीं छोड़ गए, बाकी गई आत्मा। इसका मतलब पहले नरक में था, इसका मतलब पहले नरक में था। आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? स्वर्ग अब यहाँ है क्या? परंतु समझते नहीं है, कह देते सब ईश्वर का हुक्म है, सुख दुख सब ईश्वर देते हैं, सब ईश्वर के रूप है। परंतु बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? अब लौकिक रीति माँ बाप होते अपने बच्चों को दुख नहीं देते, वो तो पारलौकिक माता पिता है, वो कैसे दुख देंगे? इतनी सी बात नहीं स्पष्ट होती। बाप कहते मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? बाप से बच्चे कब दुख मांगते हैं क्या? बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे जाते हैं, बाकी दुख तो हर एक के कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार उसको दुख मिलता है। इसमें भगवान कुछ नहीं करते। अपने कर्म अच्छे करो तो दुख ना मिले, ये जो दुख मिलता है वो कर्मों अनुसार मिलता है। इसमें हर एक के अपने अपने कर्म है, इसीलिए समझानी मिली जाती है, दी जाती है ना समझानी, तो किस लिए कि कर्म हम सुधार सकें। ऐसा ना हो कि हमें दुख भोगना पड़े। कोई अच्छी राह भी बताता है, कोई गलत राह भी बताता है। चुनना किसको है? चुनना किसको है? खुद को ही ना। आपको दो राहें बताई, एक बुरी एक अच्छी। चलना किसको है? खुद को। डिसाइड आप करोगे कि आपको कौन सी राह पे चलना है, अच्छी बुरी। सबको मालूम है अच्छी चीजें क्या होती है, बुरी चीजें क्या होती है, और इससे एक्स्ट्रा भी भगवान ने हमें सब बता दिया है कि गलत क्या है सही क्या है। अब उस पे चलने में अगर हम आनाकानी करें तो फिर ये किसकी भूल है? हमारी अपनी। हम अपने कर्म खुद ही ऐसे बना रहे हैं तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। इसमें भगवान ने तो नहीं दुख दिया ना। तो कर्मों अनुसार स्वयं ही हम खुद ही दुख पाते हैं, भगवान कभी दुख नहीं देते हैं। बाप कहते कि अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो। कहीं भगवान से मांगते ना बच्चा हो, हाँ? बाप कहते कि अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, अभी ये प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है, फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा? जो प्रॉपर्टी है वो भी तुम्हारी नहीं रहने वाली है, तो तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा? इतना समय ही नहीं है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके। बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं है कि वो बड़ा हो। इतना
टाइम ही नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते हैं कि कलयुग में अजून 40,000 वर्ष पड़े। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो विनाश विनाश करते रहते हैं। हाँ, पहले बाबा बहुत ऐसे विनाश के ऊपर बताते थे, अभी सब साइलेंट हो गया, क्योंकि अब तो अचानक होना है। तो पहले कहा जाता ना शेर आएगा शेर आएगा शेर आएगा, तो फिर जो साइलेंट हो जाते हैं तो फिर वो शेर आ जाता है ना। कहानी है ना, शेर 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 रे शेर, कहानी है ना, शेर रे शेर, आखिर तो आया और खा गया ना। इसी तरह से विनाश है। सब कह रहे हैं हम ये करेंगे ये करेंगे, ये लड़ाई होगी वो लड़ाई होगी, और अचानक से हो जाएगी तो कुछ कहा जा सकेगा? फिर कोई शोर भी नहीं मचाएगा, कोई कह भी नहीं पाएगा, और अचानक से ही विनाश हो जाएगा। कहानी है ना, शेर रे शेर, आखिर तो आया और खा गया ना। सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, बड़ा महाकाल नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा काल आएगा, माना कहीं कुछ हो रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, ऐसे होगा, माना एकदम बड़ा महाकाल नहीं आएगा। सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, ये तो होता ही रहता है, लेकिन तुम कहते हो कि महाकाल आया हुआ है। ये बात तुम कहते हो कि अभी ये छोटा छोटा काल नहीं होना है, महाकाल आया हुआ है। शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है, जो सभी आत्माओं को वापस ले जाएगा। स्पष्ट सी बात है, ये होना है। अब इसमें दुखी होना, समझना कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हो रहा है, तो ये तो मूर्खता की बात होगी। पहले ही बताया है ये होना है तो ये होना है। अब ये कितना आपने अंदर से स्वीकार किया है वो आपकी अपनी स्थिति। सुनाया हुआ पहले से ही है कि ऐसा होना है। अब जो सहज स्वीकार कर ले वो ऊंच पद पालेगा। मालूम है कि कालों का काल महाकाल आया हुआ है। महाकाल कुछ ले जाने के लिए, क्या लेने के लिए? आपकी ये चिल्लर पट्टी ये थोड़ा ले जाने आए हैं, वो तो अपने बच्चों को ले जाने आए। वो दुख नहीं देते हैं, इसीलिए बच्चों को दुख ना हो तो जब विनाश होगा तो बाबा साथ ले जाएंगे। बाबा ने विनाश नहीं कराया है। विनाश आना ड्रामा में नूंद है, जिस तरह की सब आत्माओं की अवस्थाएं हैं। लड़ाई झगड़ा होना ये ड्रामा में नूंद है, क्योंकि हर एक की मानसिकता आज ऐसी पहुंच गई है। भगवान नहीं करा रहे हैं, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है, जो सभी आत्माओं को वापस ले जाएगा। तो शरीर तो जरूर छोड़ना पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो। माना इतना योग आप इतना इकट्ठा कर लो, जब ऐसी कोई अवस्था आ जाए, ऐसी कोई स्थिति हो जाए तो सहज शरीर छूट जाए। इतना योग कमा लो, भय ना लगे, क्योंकि मौत का भी एक भय होता है, वो भी एक यमराज बन के दिखाई पड़ती है। तो भय ना लगे, सहज हो जाए। उसके लिए आज जब आप तंदुरुस्त हो, ठीक हो, हष्ट पुष्ट हो, तो क्या कर लो? योग इकट्ठा कर लो। कल को शरीर एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जिस समय हम योग लगा ही नहीं सकते, फिर क्या करेंगे बताओ? कई बार ऐसी अवस्था आ जाती है, ऐसी बीमारी लग जाती है कि तकलीफें इतनी हो रही होती हैं कि हम योग कहाँ से लगा लेंगे, दर्दें इतनी हो रही हैं। और कल को जाकर हमारी बुद्धि ऐसी हो जाए कि हमें कुछ समझ ही ना आ रहा हो, तो उस अवस्था से पहले आज जब बुद्धि ठीक है तो क्या करो? योग कमा लो, योग से पवित्र बनो। आत्माओं को पवित्र बनाए फिर वापस ले जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं अंत में खानी पड़ेगी और ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि जो बाबा ने कहा वो उन्होंने किया। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, 21 जन्म राज्य पाते हैं। कितना सहज समझाते हैं, है ना? सहज समझाया, बुद्धि में बैठता भी है फिर गुम हो जाता है। बुद्धि में बैठ रहा है कि हाँ ये बात राइट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। बाबा के सामने सारी बातें समझ आ रही होती हैं। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे अपना अंदर दिमाग चलाने लगेंगे, अपनी मनमत चलाने लगते हैं, तो व्यर्थ शुरू हो जाते हैं। जो बाबा के सामने समझ आ रही है ना, वही बात राइट है।
जैसे ही बाबा से हटते हैं, इधर उधर होते हैं, तो बुद्धि से सारा ज्ञान गुम जाता है, एकदम खिसक लेता है। और फिर उसके बाद अपने तर्क वितर्क देते रहते हैं और खुद को सेट करते रहते हैं। इसीलिए जैसा पुरुषार्थ होना चाहिए वैसा होता ही नहीं। बुद्धि में बैठता भी है, फिर गुम हो जाता है। किसको भी भक्ति छुड़ानी नहीं है। आपने किसी को नहीं कहना कि भक्ति छोड़ो, ठीक है? ऑटोमेटिक छूट जाएगी जब ज्ञान आएगा। किसको भी भक्ति छुड़ानी नहीं है। बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। अब उन्होंने भक्ति इतनी की नहीं तो फल कैसे प्राप्त कर लें? फल है ज्ञान, तो ज्ञान स्पष्ट होगा तो भक्ति छूट जाएगी। बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल फिर उसी साधारण तन में आया हूँ, कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई। माना नशा चढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ाने के लिए भगवान आते हैं, है नशा? कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ, यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर भारत ही सतो प्रधान बनता है। और धर्म वालों ने इतना सुख नहीं देखा है तो दुख भी नहीं देखा है। उन्होंने इतना सुख नहीं देखा है तो दुख भी नहीं देखा है। बाहर वालों के पास पैसा तो बहुत है तो गरीब देश को कर्ज देते हैं। उन बेचारों को पता ही नहीं है ये तो रिटर्न हो रहा है, यह तो रिटर्न हो रहा है। बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे, पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे। फिर तुम कहेंगे टू लेट। उठ के तो आए पर लेट आए हो, अब क्या करें? फिर तुम कहेंगे टू लेट। क्योंकि देखो आज अगर ये बात समझ नहीं आई तो ड्रामा भी चांस नहीं देने वाला आगे समझने का। बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे। फिर तुम कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? अगर लड़ाई शुरू हो गई तो कई ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आज इतने मौज में मस्ती में रह रहे हो ना, कई ऐसी चीजें हो जाती हैं। फिर क्या करेंगे? भंबोर को आग लग जाती, फिर तो टू लेट हो जाता। इसीलिए बाप कहते बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ, बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा को आकर कहते हैं कि बाबा अगर हम पूजा नहीं करते तो वह कहते हैं कि यह तो नास्तिक बन गया है। ये घर में ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि पहले ये पूजा करते थे अब ऐसे करते हैं, इस तरह से हो गया। अगर हम पूजा नहीं करते हैं तो आपका निरादर होता है, आपके लिए वो ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो ऐसे करके हम क्या करें? हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें मालूम चल गया है, हमें स्पष्ट हो गया है। तो घर में ऐसी बातें होती है तो क्या करें बाबा? बाबा राय देते हैं कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो। पहले आप वो जला जला के बैठते थे ना उनके आगे, मूर्तियों के आगे, आप साक्षी होकर बैठ जाओ और बाबा की याद में रहो, बाबा की याद में रहो। थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो। बाबा युक्ति समझाते हैं, पर कईयों की ना दिल होती है, अरे मैं कर लूँ ना थोड़ी सी। एक होता है दिल से करना, दूसरा होता है राजी करने के लिए करना। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ तो वह खुश हो जाएंगे। कोई तंग कर रहे हैं तो पूजा कर दिखाओ तो वह खुश हो जाएंगे। ये कोई पाप का काम नहीं है। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भले जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। वहां भी सुनाते सुनाते कोई ना कोई को तीर लग जाएगा, युक्ति से चलना है। बाबा तो कई तरीके से राय देते हैं। कई कहते हैं कि अरे इसको तो ये कह रखा है ऐसे ही चलो, ऐसे ही करो, और मेरे को कह रखा था ऐसे चलो, है? इसको कहा शादियों में जाओ पूरा एकदम अच्छे से ड्रेसअप होके जाओ, मुझे कहा ड्रेस ही ना पहनो ऐसी हुई। स्थिति के ऊपर है। किस पे है? स्थिति के ऊपर है। वो जाएगा भी अगर ऐसी ड्रेस पहनकर तो वो देखो हरे के कान में भूं भूं करता रहेगा और बाबा का परिचय देता रहेगा। और एक ऐसा जाएगा जिसको ड्रेसें बड़ी पसंद है तो वो दूसरों
कि ड्रेस ही देखता रहेगा? तो हर एक की स्थिति के ऊपर राय दी जाती है। बाबा भी श्रीमत हर एक बच्चे पर मान देते हैं ना, माना बच्चों की स्थिति पर मान, और फिर वो बच्चे कहते थे जी बाबा जैसा आपको, जैसे बाबा राय देंगे। तो इस तरह से बच्चे राय लेते थे। बाबा तो वो तो को कहते हैं शादी आदि पर भले जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। वहां भी सुनाते सुनाते कोई ना कोई को तीर लग जाएगा, युक्ति से चलना है। बाप का फरमान है कि अब पतित नहीं बनना है, बाप का फरमान है कि अब पतित नहीं बनना है। पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। वह है जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा। ये रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं, कहते हैं कि मामी कम याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे, अर्थात बैकुंठ की बादशाही लेवे। श्रीमत पर चलते रहो। ऐसे भी ना हो पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाएं, कुछ फल नहीं निकले, ऐसा भी नहीं करना। श्रीमत लेते रहो, क्या करना है कैसे करना है श्रीमत ले लो, बाबा राय दे देंगे तुमको। घर बार भी संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। बाबा कभी ये नहीं कहते घर बार छोड़ो, बच्चों की संभाल नहीं करो। उल्टा हमें ज्यादा अच्छे से समझाते हैं कि गृहस्थ को कैसे चलाना है, घर बार कैसे संभालना है, एक्यूरेसी सिखाते हैं। बच्चों की पालना कैसे एक्यूरेट करनी है ये भी सिखाते हैं। सिर्फ हमें एक कार्य करना है कि हमें श्रीमत पर चलना है। राय लेनी है कि बाबा इस हालत में हम क्या करें, राय लेनी होती है। जो ऐसे राय लेते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं हमसे ऐसे राय लेते हैं हर कदम कदम पर, तो बाबा उनको राय देते हैं, उनके सारे कार्य बाबा करने पहुंच जाते हैं जो राय लेते हैं। ठीक है ना? राय लेनी है कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा बच्ची कहती है कि हम शादी करें, तो बाबा कहते हैं कि शादी करानी ही पड़ेगी क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो। जिनके बच्चे बच्चियां नहीं चलते हैं और वो कहते हैं हमको शादी करनी है, तो फिर क्या करो, शादी करा दो। बाप सिर्फ समझाते हैं, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ कर श्रीमत पर चलो। बाबा जब श्रीमत दे तो उस पे चलना, तो फिर देखो आपके ऊपर नहीं आएगा। कोई कह रहा है शादी करानी है, तो बाबा से पूछो तो सही कि बाबा अभी हमें क्या करना है, ऐसा हो गया है अभी क्या करना है, ऐसा हो गया अभी क्या करना है। ये नहीं कि जब हो जाए बाबा ऐसा हो गया है अब हमने ऐसा कर दिया आपको बताना था। एक होता है बताना, एक होता है पूछना, दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक है घर से निकलने से पहले पूछना कि मैं निकलूं या ना निकलूं, एक है निकल के बताना मैं निकल गया। फर्क है कि नहीं है? बहुत बड़ा फर्क है। बाबा ने भी भले कहना हो कि हाँ जी जाके ऐसा करो, लेकिन पूछो तो सही, राय तो लो। ना राय ली ना पूछा, और अभी तो बताएंगे जी, अभी तो डिसाइड हो रहा है जी, तो फिर जो नजदीक होगा उसी से डिसीजन लेते हैं ना इंसान। मित्र संबंधियों को इकट्ठा करके जब इंसान डिसीजन लेता है तो मित्र संबंधियों की राय भी तो लेता है, या अपने डिसीजन सौंप देता है, राय लेता है। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ किसकी राय लेनी है? बाबा की। अगर कोई ऐसा करे तो सबसे पहले राय किससे लेनी है? बाप से, कि बाबा मुझे क्या करना है। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है, बस और कुछ है ही नहीं। देखो ये बहुत सीधा सा रास्ता है, इस सीधे से रास्ते पर अगर अपनी बुद्धि से टेढ़ा मेढ़ा चलोगे ना तो तकलीफ को पाओगे, वरना कोई ऐसी मुश्किलात नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती। सिर्फ कहना मानना होता है, और कहना मानना सिखाना भी होता है। ये मन मत घुसाने वाले विघ्न रूप बनते हैं। कहते क्या करे कैसे करे, ऐसा करना पड़ा ऐसा करना पड़ रहा है। पहले श्रीमत ये कहती है कि ये करना है तो उतना ही करना है, अगले स्टेप के लिए फिर वापस लो श्रीमत।
चलकर श्रीमत लेना, इसे कोई राय लेना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बताना। हम भगवान को बताएंगे, हमें तो भगवान से श्रीमत लेनी है, पूछना है, तब आगे चलने देना है, ऐसे नहीं। ऐसे चलने वाले हमेशा निश्चिंत रहते हैं, हमेशा जिंदगी उनकी निश्चिंत होती है संगम योग पर। चाहे वो घर में रहने वाले हों, चाहे सेंटर पर समर्पित हुए हों, यज्ञ में हो, कोई भी हो, जो श्रीमत पर चलता है वो हमेशा निश्चिंत रहता है। तो बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है, लौकिक से युक्ति युक्त चलना है। दूसरा पॉइंट, इस समय अंतिम जन्म में भी ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं, कई बार नए नए बंधन बनाने लग जाते हैं ना, इसे कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं। आज का वरदान, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। यह स्वास्तिका स्व स्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। आज का स्लोगन, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। ओम शांति।